नंबर 14 देखो, कह रहा है एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर तथा AC और AB और AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। तो यह सिद्ध करना है कि AQ जो है हाफ होगा त्रिभुज ABC के परिमाप के। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज में इसका नाम देते हैं ABC। ABC क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जो BC पर P पर स्पर्श करता है, BC को P पर स्पर्श करता है और AB और AC के बढ़ाए हुए भाग। अच्छा देखो, मैं AB और AC को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, AB को भी बढ़ा देता हूँ इधर आगे, ठीक है, और AC को भी बढ़ा देता हूँ इस तरह से आगे, दोनों को बढ़ाने पे। चलिए थोड़ा स्वतंत्र रूप से इसको बढ़ाते हैं ताकि हमें वृत्त खींचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तरह से हम लोग बढ़ा दिए हैं, ठीक। चलिए इस तरह से इधर बढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा देखो, यहाँ पे हमें एक वृत्त खींचना होगा, हमें वृत्त खींचना होगा इस तरह से, ठीक है, जो दोनों वृत्तों को स्पर्श कर रहा हो, सॉरी दोनों भुजाओं के बढ़ाए हुए भाग को स्पर्श कर रहा हो। चलिए तो यह देखो, BC को P पर स्पर्श करता है और AB और AC के बढ़ाने पर Q और R पर। तो यहाँ Q ले लेते हैं और इधर R ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह AQ जो होगा ना त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होगा। चलिए लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC के भुजा BC को बिंदु P पर एक वृत्त स्पर्श करता है तथा भुजा AB और AC के बढ़ाए हुए भाग पर Q तथा R पर, Q और कर देता हूँ, क्रमशः Q और R पर भाग पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है। इतना लिख सकते हैं। चलिए तो सिद्ध करना है कि AQ जो होगा ना आधा होगा त्रिभुज ABC के परिमाप के। चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि इसका प्रमाण देखिए, आपको पता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो यहाँ से देखो, मैं यहाँ AQ बराबर में AR लिख सकता हूँ ना, ए बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, AQ बराबर AR। अच्छा, BQ बराबर में BP भी लिख सकता हूँ, देख लो B बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। अच्छा, और CR बराबर में CP भी लिख सकता हूँ, CR बराबर में CP भी लिख सकता हूँ। चलिए अच्छा, मैं यहाँ त्रिभुज ABC का परिमाप देखूं तो उसे हम लोग AB प्लस AC प्लस BC लिख सकते हैं ना, AB प्लस AC प्लस BC या AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का योग ही ना होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं ना इस तरह से। चलिए त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर में AB को वैसे ही रखो, AC को वैसे ही रखो, मैं BC को BP प्लस CP लिख सकता हूँ, BP प्लस CP। चलिए देखिए, AB प्लस AC प्लस BP किसके बराबर है, तो BP BQ के बराबर है। अच्छा, और CP किसके बराबर है, तो CP जो है ना CR के बराबर है।
ठीक है ना, CP CR के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि त्रिभुज ABC का परिमाप जो रहा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ AB प्लस BQ, ठीक है, AB के साथ BQ को ले लेता हूँ, और AC प्लस में CR। तो देखो AB और BQ मिलके आपका AQ हो जाएगा, और CR AC और CR मिलके आपका AR हो जाएगा, ठीक है, बराबर में त्रिभुज ABC का परिमाप। तो आपका यह तो दोनों बराबर है ना, AQ बराबर में AR है, बराबर है, तो मैं यहाँ पे AQ और AR को बदल के AQ लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर में है त्रिभुज ABC का परिमाप। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2AQ हो जाएगा ना, बराबर में त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है। इसको भाग में भेजो तो 1/2 ट्रायंगल ABC का परिमाप बराबर में AQ, यही ना हमें साबित करना था, साबित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।